हाँ, तो ये देखो अवॉइड का डाटा है जी। और ये जेब चेक करने वाला कितनी बार करते हो? जेब चेक करने वाला सर ये जितनी बार जाऊंगा ना घर से बाहर तभी करूंगा सर ये। हाँ, तभी करते हो, लेकिन 2 बार जाना तो 2 बार करूंगा, 4 बार जाना 4 बार करूंगा। हाँ जी। तो 4 बार जाना 4 बार करोगे। और जेब कितनी चेक करते हो? 4-5 तो करते हो। हाँ सर, जी पैंट की जेब भी, शर्ट की जेब भी सर। हाँ तो 4-5 जेब 4-5 जेब होगी। 5 जेब करते हो तो घर से बाहर जाना लगभग 5-4 बार तो होता ही है कई बार। 25 हो गया जी। 25 गुना में 30 करना, 25 गुना में 30, 25 या 75, 750 है 750 गुना में 96, ये देखो ये 72,000 बार जेब चेक कर लिया आपने जी। 72,000 बार जेब चेक करने में सीख गए हो। और ये खतरा फंसा देगा, ये तो उतनी बार ही आता है। ये तो उतनी बार ही आएगा। हाँ तो ये इसका भी डाटा ये देखो, ये तो घर जाने से पहले ही आ जाता है जी। तो ये भी 70,000 मान लेते हैं जी सर। और ये भी जेब विचार तो चलता ही रहता है। हाँ तो ये 1,01,000 होगा, तो 3 लाख के आसपास डाटा है। जी सर। तो देखो 3 लाख का डाटा आपने ऐड कर रखा है। जी सर। तीन लाख डाटा है जी जी। जेब चेकिंग वाले में, जेब चेकिंग वाले में जब तक 3 लाख डाटा डिलीट नहीं होगा तब तक तो ये समस्या ठीक नहीं होगी। हाँ पता तो आपको भी है कुछ भी नहीं है, लेकिन डाटा तो 3 लाख ये बोल रहा है कि है। तो जब तक ये 3 लाख डाटा डिलीट नहीं होगा तब तक आपके चेतन मन की चलने वाली नहीं है जी। तब तक तो ओसीडी की चलेगी। जी सर। क्योंकि ओसीडी के वोट हैं 3 लाख, आपका वोट है 1। आप कहते हो कि कुछ नहीं होगा, लेकिन 3 लाख बंदे तो ये कह रहे हैं भाई है जी। क्योंकि उनको भी तो अपनी वैल्यू दी हुई है ना। जी जी। और रोज इसमें ही बढ़ा देते हो, रोज इसमें 20-30-100 बंदे ऐड ही करते रहते हो, इसमें ऐड होते हैं सर, और रोज डाटा ही ऐड कर रहे हो जी। तो ये तो और ज्यादा ओसीडी बढ़ रही है। तो आप सोचते रहो भी कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे सोचने से तो बात बनने वाली है ही नहीं है सर, क्योंकि ये बोल रहा है वो होगा ना जी। 3 लाख बंदों की जो टीम है जी, उसको पहले मारना होगा फिर बात बनेगी ना जी सर। हाँ तो अब ओसीडी से युद्ध करना होगा, इस सेना को मारना होगा। ये वायरसेस आ गए हैं, ये डाटा रूपी वायरस आ गए जी। 3 लाख वायरस हैं, बताओ। अब 3 लाख वायरस को दवाई से मारना होगा जी सर। दवाई वो नहीं है जो साइकेट्री वाली अपनी अलग ही दवाई चलेगी, ओसीडी वाली। हाँ तो यहाँ तक क्या समझे? यहाँ तक सर ये समझे कि अब ऐसी चेकिंग करनी चाहिए, जब ऐसे करने अवॉइड करने से समझ ठीक नहीं होगी, ठीक नहीं होगी और बढ़ेगी, ठीक तो होगी नहीं, अलबत्ता डाटा और ऐड हो रहा है डाटा। हाँ तो इसको डिलीट करने के लिए समाधान सर आप बताओ, वो करना पड़ेगा। हाँ वो करना पड़ेगा जी, वरना तो डाटा तो ऐड होता रहेगा। हाँ इतने दिनों से हो रहा है तो और भी होता रहेगा ना जी सर। इसको तो डिलीट करने के लिए तो अब कमर कसनी होगी। हाँ, उल्टा चलना, इससे विपरीत चलना पड़ेगा पीछे। हाँ विपरीत चलना पड़ेगा जी सर। तो विपरीत चलना कितना है? 3 लाख जी सर चलना होगा जी। तो इतनी दूरी तो आपने तय कर ली है जी। तो अब चलते हैं फिर 3 लाख वापस चलते हैं, फिर बन जाएगी बात जी। तो अब देखो जैसे ओसीडी चारों दिशाओं से ऐड हो रहा है जी, उन चारों दिशाओं से ही हमने डाटा ऐड करना बंद करना होगा। पहले तो डाटा ऐड करना बंद करना है, साथ के साथ डिलीट करना है जी सर। दोनों काम क्या करने हैं? एक साथ करने हैं। भी डाटा ऐड करना भी बंद करना है और डिलीट भी करना है। अगर आपने ऐड करना बंद कर दिया और डिलीट नहीं किया तो भी ओसीडी जिंदा रहेगी जी सर। वो है ना भी नॉन ऑब्सेशनल चॉइस जी। क्या आपने ऐड करना तो बंद कर दिया लेकिन पुराना डाटा तो डिलीट नहीं किया तो ओसीडी नहीं जाएगी ना। अब डाटा ऐड भी नहीं करना और डिलीट भी करना है, दो काम करने होंगे। वो है एंटी ऑब्सेशनल चॉइस। क्या समझ में आया? नहीं तो डाटा नया ऐड करना, हाँ वो चीजें हैं, नए ऐड करना और जी, और साथ में क्या करना सर फिर बताओ समझे। हाँ भी आज से 2 काम करने होंगे ना, तो आपने डाटा ऐड करना है जी, और पुराना जो ऐड है उसे डिलीट करना है जी। हाँ वही सर, नया डाटा ऐड करना
हाँ, तो हाँ। पुराना उसको डिलीट करना है। पुराना 2 काम करने होंगे। जी सर। पुराना अगर डिलीट कर दिया और नया ऐड करते रहे तो फिर से ओसीडी वो फिर उतनी उतने बढ़ जाएगी वो सर। हाँ, बढ़ जाएगी, या नया ऐड नहीं कर रहे, पुराना डिलीट नहीं कर रहे तो भी ओसीडी उतनी ही रहेगी। उतनी रहेगी वो तो। हाँ, तो दोनों काम एक साथ करने तो पड़ेंगे। नहीं तो ऐड करना है, पुराने वाले को भी खत्म डिलीट करना है। तो लोग गलती यही करते हैं, या तो वो पुराना वाला डिलीट करते हैं, नया ऐड कर लेते हैं, या नया ऐड नहीं करते, पुराने वाला पड़ा रहता है। तो फिर परेशान करेगा सर वो। हाँ, तो वो इसीलिए ओसीडी का इलाज नहीं होता। जी सर। यहीं पर आकर के 80% लोग फेल हो जाते हैं सर। कहाँ हो जाते हैं? यहाँ पर आकर से लोग पुराने वाले को डिलीट नहीं करते ना। हाँ, पुराने वाला डिलीट नहीं करते जी, या नया ऐड कर लेते हैं, नया ऐड करते रहते हैं। फिर तो वही बात होगी सर। या नया ऐड नहीं करते, पुराना डिलीट नहीं करते, फिर तो वहीं रहेगी वो। हाँ, वहीं रह जाएगी वो। कोई फिर कभी ना कभी गलती से ऐड हो गया तो फिर कोई नया रूप ले लेगी वो। नया रूप ले लेगी जी। इसलिए अब आप समझ गए? समझ गया सर, एकदम गहराई से। हाँ समझ गया सर, एकदम गहराई से। कैसा फील कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहा हूँ सर। क्या फर्क महसूस हो रहा है? ये हो रहा है सर कि जो आपने ये कुछ बताया, अगर ये सब आप डिलीट करवा दोगे तो फिर तो ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल डिलीट हो गया समझो। अब आप डिलीट की तरफ आते हैं। डाटा डिलीट तो चारों दिशाओं से हमने डिलीट करना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से। जैसे युद्ध तो करना होगा, क्योंकि बिना लड़े तो जीत मिलने वाली है नहीं। जी सर। महाभारत का युद्ध भी तो हुआ था ना। जी। भी शांति के लिए भी तो युद्ध लड़ना पड़ता है। जी जी। तो ओसीडी को ठीक करने के लिए भी लड़ाई तो करनी पड़ेगी। शांति दूत बन के तो काम चलेगा नहीं। तो शांत बैठने से तो काम होगा नहीं होगा सर। एक बार तो अशांति या लड़ाई करनी होगी जी। एक बार तो झगड़ा करना ही पड़ेगा जी। तो एक बार तो आपको हथियार उठाने ही पड़ेंगे जी सर। एक बार तो फाइट करनी पड़ेगी, फिर शांति आएगी जी सर। लड़ाई के बाद ही शांति आती है, तूफान के बाद ही शांति आती है ना। लड़ाई के बाद शांति होती है। हाँ, फिर तो हो जाती है ना, फिर वो खत्म हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए आप लड़ाई करो। तो ये जो आप फॉर्मेट की बात कर रहे थे जी, तो ऐसा फॉर्मेट कहीं नहीं मिलेगा सर जी। ना किताबों में, ना यूट्यूब पे, ना गूगल में जी सर। ऐसा किसी ने समझाया नहीं जी सर। आज तक ये हुआ ही नहीं जी। ये ओसीडी में मैंने 5 साल के अनुभव से सीखा है जी सर। तो इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड होंगी, नया नया सीखता रहता हूँ ना मैं भी, वो ऐड होता रहता है। इसीलिए ये कह रहा हूँ कि आपको ये रिकॉर्डिंग में बहुत बेनिफिट है जी सर। आपके साथ साथ लाखों का भी फायदा है जी सर। तो इसलिए आप रिकॉर्डिंग करवा रहे हो, तो इसमें आप पुण्य के भागी हो रहे हो जी सर। तो इससे लाखों की ऊर्जा भी आपको मिलेगी जी सर। आशीष है, दुआएं मिलेगी। अच्छा। वो भी आपको जीवन में बहुत काम आएंगी जी सर। तो अभी तक क्या समझे? जो ये डाटा है ना सर, ये नहीं तो नया ऐड करना, बिल्कुल, और पुराने वाले को डिलीट करना है। पुराने वाले को डिलीट करना है, बस आप ये बात पकड़ के रखो। जिस रास्ते पे चल रही थी, रास्ता गलत है, इस उल्टा चल रहा है। हाँ, उससे उल्टा चलना है, विपरीत चलना है सर। तो उल्टा चलना है तो अपने ए से डी की तरफ जाना होगा अब जी सर। पहले डी से ए आ रहे थे ना। हाँ जी जी। तो अब डी से ए की तरफ, हाँ, डी से ए की तरफ आएंगे। तो चारों दिशाओं से एक साथ आक्रमण करेंगे जी सर। युद्ध तो करना है, फाइट तो करनी होगी जी, क्योंकि बिना लड़ाई किए शांति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि कब्जा चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे बीमारी का हो जी सर, हथियार तो उठाने पड़ेंगे सर। जैसे वो बब्बू मान का एक सॉन्ग है ना जी, चक्कलो रिवाल्वर रफला दनाली नहीं, आज कब्जा लेना है। तो आपने ओसीडी से अगर कब्जा छुड़वाना है तो हथियार तो उठाना होगा जी सर। तो हथियार उठाने के लिए 4 चीजें हैं। तो चारों दिशाओं से आपने आक्रमण करना है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से, एक साथ चारों से जी सर। ऐसा नहीं है कि आधा आधा काम कर देंगे तो बात बनेगी, क्योंकि गलती लोग ये भी करते हैं कि वो एक चीज से आक्रमण करते हैं, वो ये कंपल्सन स्टॉप कर देते हैं, लेकिन अवॉइड करने लग जाते हैं। ये स्टॉप कर देंगे, ये कर देंगे, फिर वो हाँ, वो इलाज तो नहीं हुआ, फिर वो रही सर। हाँ, या ये हटा देंगे, ये करते रहेंगे, तो आधा अधूरा इलाज होता है ना ओसीडी में, इसीलिए रिजल्ट नहीं आते जी सर। तो एक साथ चारों पर आक्रमण करना है, फिर ही रिजल्ट आएगा। तो एक साथ रिजल्ट, पूरा रिजल्ट लेने के लिए एक साथ चारों दिशाओं से आक्रमण जी सर। तो अब सबसे पहले यहां से जो आप अवॉइड करते थे उसको फाइट करना होगा, फाइट करना है, घर से बाहर जाना है, धक्के से जाना है। वो ट्रिगर, पहले घर से बाहर जाना बंद कर दिया था ना, बाहर नहीं जाते हो 70%, तो यहाँ आ जाओ 70%। अब आपने घर से बाहर निकलना है,
ट्रिगर खुद क्रिएट करोगे जी सर। वैसे ही पहले बैठे चलो घर से बाहर चलते हैं, धक्के से जाओगे तो सबसे पहले ट्रिगर ऐड करोगे जी, ट्रिगर क्रिएट करोगे खुद ही, और फिर विचारों को बुलाओगे। ये ऑटोमेटिक भी आते थे, लेकिन अब आप बुलाओगे कि अब मैं घर से बाहर जा रहा हूं और आ जाओ ओसीडी वाले कुत्ते कमीने विचारों, डॉक्यूमेंट वाले विचारों आ जाओ जी, डॉक्यूमेंट गिरने वाले विचारों आ जाओ, मैं तो डॉक्यूमेंट गिरा के ही आऊंगा जी सर। इन विचारों को जेब में जो डॉक्यूमेंट है, मेरे जेब में तो पक्का डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट धक्के से डाल लेने हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट धक्के से डाल लेना है। ये देख अब डाला है, पहले तो होंगे नहीं जेब में, जब ट्रिगर क्रिएट करोगे बाद में धक्के से डाल लेना कि ये देख ये डाल लिया, अब मैं जा रहा हूं जी। तो आपने गाली निकालते हुए आ जाओ ओसीडी वाले विचारों, आ जाओ ये देख, पहले तो थे नहीं ना, अब डाला है ये देख जी सर। ये ऐसे डाल दिए, तो आपने धक्के से डॉक्यूमेंट डाल लेने हैं, धक्के से डाल के जाना है, ठीक है। और ये हो गया गाली थेरेपी का इस्तेमाल करना है। यहाँ गाली निकालनी है, विचारों को बुलाना है, आ जाओ खतरे वाले विचारों, आ जाओ गुम होने वाले विचारों जी, आ जाओ जेल वाले विचारों, हाँ जेल में भी जा चुका हूँ, खतरा भी साथ में बढ़ा लेना, इन दोनों को एक साथ गाली निकालते हुए जी। खतरा भी पूरा, जेल भी हो चुकी है, मैं तो फंस चुका हूँ, मुझे फंसाया जा चुका है, मेरे डॉक्यूमेंट मिसयूज हो चुके हैं, पूरा हाँ सारी बातें लेनी, पूरी खतरे को बढ़ा के रखना है जी। गाली के साथ गाली निकालनी है, साले कुत्ते कमीने ओसीडी वाले विचारों आ जाओ जी। पहले डॉक्यूमेंट थे नहीं, ये डाले हैं, धक्के से डाल के जाना सर। हाँ ठीक है। पहले तो धक्के से डाल के जाना है कुछ दिन, फिर आप घर से बाहर निकलोगे, धक्के से निकलोगे तो वैसे ही विचारों को बुला लेना कि आ जाओ विचारों, डॉक्यूमेंट वाले विचारों आ जाओ, मैं तो घर से बाहर जा रहा हूँ। बिना डॉक्यूमेंट डाले भी निकल गए, लेकिन विचारों को जरूर बुला के रखना है कि हाँ मैंने डाल ली डॉक्यूमेंट, आ जाओ अब, ठीक है। हाँ धक्के से उन विचारों को बुलाना है, ये फाइट करनी है। ठीक है, गाली थेरेपी का इसके साथ ठीक पहला स्टेप आ गया। उसके बाद खतरे को बढ़ा लेना है, फुल करके रखना है, खतरे को कम नहीं करना है। पहले क्या होता था, थोड़ा सा खतरा बढ़ा आप कंपल्सन कर लेते थे, जी जी, कंपल्सन करके चेकिंग करके आप हटा देते थे, फिर थोड़ा सा बढ़ा फिर चेकिंग, अब आपने पूरा 10 तक रखना है, चेकिंग करनी नहीं है जी। और साथ के साथ गीता के आपने 18 अध्याय देखने, उससे ये खतरा टल ही जाएगा, वो टाइम एंड स्पेस से टल जाएगा जी। और साथ में देखो भी डॉक्यूमेंट आज तक कभी गए नहीं गए सर, गए नहीं तो अब कैसे चले जाएंगे, ये तो नकली खतरा है, नकली खतरा है। ये सी में ही गड़बड़ है ना, सी को पूरा ही समझ लोगे, इसका सामना भी करोगे, सारी जड़ इसी में है, इसी को पूरा समझ लोगे। ये संभावित खतरा अनुमानित खतरा है, संभावना ही नहीं है, संभावना नहीं भी संभावना भी हटा दो, से अनुमान लगाया आपने, एक सोचा है, कल्पना कर रखी है, कल्पना की है सर, ओनली एक भ्रम आपका, ये कल्पना में है। हाँ कल्पना में खतरा है, रियल में है ही नहीं, रियल में है नहीं सर, आज तक नहीं हुआ, आज तक कभी डॉक्यूमेंट गए नहीं गए सर, जब ये गए ही नहीं डॉक्यूमेंट तो अब कैसे चले जाएंगे, अब भी नहीं जाएंगे। अब बताओ भारत में कितनी जनसंख्या होगी, काफी है सर। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक।
आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।